यदि n आंकड़ों का 50 तथा 46 से विचलनों का योगफल क्रमशः -10 तथा 70 हो तो इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। n आंकड़े, उनका 50 से विचलनों का योगफल कितना है -10, और उन्हीं आंकड़ों n आंकड़ों का 46 से विचलनों का योगफल 70 है। तो हमें आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। विचलन मतलब इससे विचलन, इससे कितना विचलन है, ठीक है। माना आंकड़े x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, n आंकड़े टोटल, ठीक है। तो उनका 50 से विचलनों का योगफल कितना है -10। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, पहले आंकड़े का विचलन किससे 50, दूसरे का आंकड़े का विचलन किससे 50 से, तीसरे आंकड़े का विचलन किससे 50 से। पहला आंकड़ा, दूसरा, तीसरा, इनका विचलन 50 से, विचलन मतलब 50 माइनस करना है, ठीक है। और nवा आंकड़ा xn माइनस 50, इनका योगफल, ठीक है, प्लस कितना है -10 प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, ये हो गया। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू xn, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू xn, -50 -50 -50 -50 कहां तक, n तक। तो माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस डॉट 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 अप टू n बार है, आंकड़ा 1 2 से कहां जा रहा है n तक, तो 50 भी n तक जाएगा। तो n बार, यहां पर क्या लिख देंगे, n बार इक्वल्स टू -10। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn माइनस 50 इंटू n, क्योंकि ये n बार है तो 50 n बार ऐड हो रहा है, तो 50 इंटू n इक्वल्स टू -10। x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn इक्वल्स टू 50n, ओके, 50n प्लस 10 -50n उधर गया, पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार इन आंकड़ों का x1 x2 xn का 46 से विचलनों का योगफल कितना है -70। तो इसी प्रकार x1 माइनस 46 प्लस x2 माइनस 46 प्लस x3 माइनस 46 प्लस डॉट 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 प्लस xn माइनस 46, इन सभी का योगफल कितना है 70। सेम प्रोसेस x1 प्लस x2 प्लस xn, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट अप टू xn माइनस 46 46 46 46 कितनी बार, n बार, 1 से लेके कहां तक, n तक। तो 46 n टाइम्स है, तो 46 इंटू n इक्वल्स टू व्हाट 70। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn इक्वल्स टू 46n प्लस 70, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn कितना है 50n प्लस 10, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट अप टू xn कितना है 46n प्लस 70। लेफ्ट हैंड दोनों के बराबर है, ठीक है, दोनों के इक्वल है, तो राइट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, वो है 50n प्लस 10 राइट हैंड साइड में, 50n प्लस 10
इक्वल्स टू, इधर राइट हैंड में है 46n प्लस 70, तो ये हो जाएगा 50n माइनस 46n इक्वल्स टू 70, ये -10 था ये, ठीक है, ये था -10। कैसे? 50n ये माइनस में है, 50n उधर गया पॉजिटिव, तो ये -n, 50n -10 ओके, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 10, 50n माइनस 46n इक्वल्स टू 70 प्लस 10, 4n इक्वल्स टू 80, implies that n इक्वल्स टू 80 अपॉन 4, तो n की वैल्यू आ गई 20। अब n की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में रखो तो इनका योगफल आ जाएगा, या n की वैल्यू सेकंड में रखो तो इनका योगफल आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं हम, n की जगह रख देंगे हम कितना 20, तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn 50 इंटू n की जगह कितना 20, फिर -10 तो ये हो जाएगा 1000 -10, तो ये आ जाएगा 990। Therefore x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn आ गया 990, यानी कि आंकड़ों का योगफल, n आंकड़ों का योगफल कितना है 990, और आंकड़े n कितना है 20। Therefore माध्य, क्या माध्य x बार इक्वल्स टू आंकड़ों का योगफल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n, कुल आंकड़े x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn कितना है 990, और n जो हमने निकाला कितना है 20, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 99 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है। तो x बार इक्वल्स टू 49.5। यदि n आंकड़ों का 50 तथा 46 से विचलनों का योगफल क्रमशः -10 तथा 70 हो तो इन आंकड़ों का माध्य होगा 49.5, कुल आंकड़े होंगे कितने 20, और आंकड़ों का योगफल होगा 990। दैट्स इट।